हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए VVI 300 प्लस क्वेश्चन 1 फरवरी 2021 को जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, फिक्स भौतिक विज्ञान पार्ट 1 है। फाइनल एग्जाम रिवीजन वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। अगर आप भी क्लास 12 का एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों 1 फरवरी को, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। मैंने आप लोग को काफ़ी सारे क्वेश्चन का रिवीजन करा दिया है दोस्तों, और ये फाइनल एग्जाम रिवीजन वीडियो है। जितने भी अभी तक मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बता दिए हैं, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को इस 2 पार्ट में आने वाले हैं दोस्तों। टोटल 300 प्लस क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसा कि आप लोग को पता है, जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए, अगर तैयारी कर लिए हो दोस्तों, तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों को मिस जो है एग्जाम में नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी 12 के छात्र हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के एग्जाम के लिए आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा। इसी तरह के 300 प्लस क्वेश्चन मैं आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का बताऊंगा दोस्तों, जो आप लोगों के बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और 1 फरवरी 2021 के लिए देख सकते हैं फाइनल एग्जाम रिवीजन वीडियो है। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं दोस्तों चैप्टर वाइज के रूप में, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए, तो इस वेबसाइट पे आप लोग तैयारी कर सकते हो। starkastudypoint.com गूगल पे लिखिएगा, या फिर लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, इसका PDF मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा दोस्तों टेलीग्राम पे। सभी छात्र टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम अगर चलाते हैं तो वहाँ पे स्टार स्टडी पॉइंट जो है वहाँ पे सर्च कीजिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम से पहले पहले वहाँ पे आप लोग को जो आंसर की भी मिलेगा दोस्तों, वहाँ पे एग्जाम जैसे खत्म होगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर भी मैं आप लोग को वहाँ पे सेंड करूँगा। ठीक है, तो आप लोग जाके टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को दे दिया हूँ। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों अगर पसंद आता है तो, और सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, बने रहिएगा और बताइएगा आप लोग कितना जानते थे पहले से। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि विद्युत तीव्रता की बीमा है द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर दोस्तों फील्ड होगा। ठीक है, फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का जो है डायमेंशन बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है दोस्तों फोर्स बटे चार्ज, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन को आप लिखते हैं दोस्तों kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और चार्ज को लिखते हैं करेंट इंटू टाइम। तो आप इसका जो डायमेंशन लिखेंगे दोस्तों, तो केजी के लिए हो जाता है m, और मीटर है डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन होता है l, और टाइम जो है देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 1 3, तो t के पावर जो है ऊपर हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे तो हो जाएगा -3, और ये करेंट है I, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा I-1। तो आप इसका डायमेंशन फार्मूला देख सकते हैं, होगा ml-t-3 I-1। तो एक का सही आंसर होगा B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला फोर्स बल हो जाता है। तो दोस्तों फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के प्रोडक्ट का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस का स्क्वायर का। अब अगर इसका डिस्टेंस दुगुना कर देते हैं तो नया जो फोर्स बनेगा दोस्तों, तो वो कितना होगा, तो F डैश जो होगा वो होगा 1/, इसका डिस्टेंस दुगुना करेंगे तो यह हो जाएगा 4r², यानी पुराने फोर्स का जो है 1/4 हो जाएगा। तो 2 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर C, 1/4 गुना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त आकाश फ्री स्पेस डाइलेक्ट्रिक ऑफ फ्री स्पेस। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है बताना है दोस्तों फ्री स्पेस, जिसको एप्सिलॉन नोट से सूचित करते हैं। तो इसका जो वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। तो 3 का जो है सही आंसर होगा C, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत तेजोधुर आघूर्ण का SI मात्रक है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोल मोमेंट। तो दोस्तों पोल मोमेंट का जो है, डायपोल मोमेंट का जो है इलेक्ट्रिक SI यूनिट होता है, वो होता है कूलम मीटर। तो 4 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर 1 कूलम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी खोखले चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव होता है। तो देखिए दोस्तों, जब किसी आप खोखले गोले के चालक को धन आवेशित करते हैं तो उसका जो उसके भीतर का जो विभव होता है वह समरूप होता है और पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो 5 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर B, धनात्मक और समरूप होगा। अगर यहीं पर भीतर का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है 0 लेकिन पोटेंशियल का मान होता है, और वो पोटेंशियल का वैल्यू होता है पॉजिटिव और
सिमिलर, क्योंकि आप धन आवेशित कर रहे हैं खोखले गोलीय चालक को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच का संबंध होता है द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड वोल्टेज V। तो इसका रिलेशन होता है दोस्तों E इजकल टू माइनस dV/dx। ठीक है, जहाँ पर निगेटिव साइन जो है इसके डायरेक्शन को बता रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन लगा है। तो 6 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, E इजकल टू माइनस dV/dx। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 कूलम्ब आवेश ESU यूनिट में कितना होता है। कूलम्ब है दोस्तों SI यूनिट है चार्ज का, और ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है जो चार्ज का CGS यूनिट होता है। ठीक है, तो 1 कूलम्ब जो होता है बराबर होता है 3 × 10⁹ कूलम्ब के बराबर होता है। तो 7 का जो है सही आंसर होगा ए, 3 × 10⁹ ESU। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोस्तों वो कंजर्वेटिव रहता है, संरक्षित रहता है। तो 8 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, कंजर्वेटिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो सब विभव होगा इफ होमोजीनियस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस देन पोटेंशियल भी। तो इसका जो पोटेंशियल होगा दोस्तों x एक्सिस के अपोजिट होगा, इसके पैरेलल में होगा, तो y z प्लेन के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसका पोटेंशियल। तो 9 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, YZ तेल की दिशा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कूलम्ब बल है, कूलम्ब फोर्स इज। तो कूलम्ब फोर्स जो है दोस्तों ये दो चार्जों के बीच में लगता है और ये सेंट्रिक नेचर का होता है, सेंट्रल फोर्स है। तो 10 का जो है सही आंसर होगा सी, सेंट्रल फोर्स भी है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी है। तो ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज इट्स मास। देखिए दोस्तों, जब किसी न्यूट्रल वस्तु को अगर आप चार्ज करते हैं, चार्ज करने का मतलब यह हुआ कि बेसिकली आप इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन में दोस्तों कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, उस मास के कारण इस मास पूरे मास पर, इस सब्सटेंस पर कुछ न कुछ जरूर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए जो है चार्ज करने पर किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो 11 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, बढ़ सकता है, बढ़ या घट सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवेश का बीमा होता है द डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है दोस्तों करेंट इनटू टाइम, और करंट के लिए इसका जो है डायमेंशन होता है ए और समय का होता है टी। तो यहाँ से इसका डायमेंशन निकल जाएगा ए टी। तो 12 का सही आंसर होगा ए। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर का कि समान धारिता की n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों अवस्थाओं का तुल्य धारिताओं का अनुपात है। बेसिकली यहाँ पर दोस्तों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का दोनों क्रम में जो है उसका रेशियो पूछ रहा है। तो सी जो है सीरीज में दोस्तों इसका जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर दिया हो तो कैपेसिटेंस हो जाएगा सीरीज में, इसका फार्मूला होता है C/n। ठीक है, और ये पैरेलल में अगर जुड़ेंगे, पैरेलल में अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर है, प्रत्येक का कैपेसिटेंस C है, अगर उसका पैरेलल कम्बिनेशन करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा NC। ठीक है, यहाँ पर अगर रेशियो निकालेंगे दोस्तों तो रेशियो पहले किसका दिया है, समांतर क्रम का और फिर श्रेणी क्रम का। तो समांतर क्रम यानी पैरेलल का हो जाएगा NC और श्रेणी क्रम का होगा तो ये हो जाएगा C/n, और n ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों n²/1, तो n²। तो 13 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर C, n²। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो दोस्तों जो कैपेसिटर में जो स्टोर एनर्जी होता है इसका फॉर्मूला होता है E=12 सी जो है दोस्तों कैपेसिटेंस है और V जो है पोटेंशियल है। तो 14 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर E=12 अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 संधारित्र में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। एक 8 माइक्रोफैराड के संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 4 कैपेसिटर हैं, ठीक है, और प्रत्येक की कैपेसिटेंस दे दिया है 2 माइक्रोफैराड और इसको बनाना है एक 8 माइक्रोफैराड। तो उसको किस श्रेणी में जोड़ेंगे, उसका कॉम्बिनेशन कैसा होगा। तो अब ये बताए थे दोस्तों कि सी सीरीज के लिए, सी पैरेलल के लिए अगर n नंबर कैपेसिटर है तो उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा NC। तो देखिए n जो है नंबर ऑफ कैपेसिटर है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैपेसिटर दे दिया है 4 और प्रत्येक का कैपेसिटेंस है 2, यानी कि इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र ये बना देगा, ठीक है। तो 15 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर B, समांतर क्रम में जोड़ने पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारिता की बीमा है द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कैपेसिटेंस का यहाँ पर डायमेंशन पूछ रहा है। तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों Q होता है CV, यहाँ से C हो जाएगा Q/V, ठीक है, और Q/V है तो आप इसका जो है लिख सकते हैं डायमेंशन निकालने के लिए। V जो है फॉर्मूला होता है W/Q, तो ये हो जाएगा Q²/W। आप इसका यूनिट लिख सकते हैं। तो Q का यूनिट होता है दोस्तों IT, यानी कि I² × T², और वर्क का जो यूनिट होता है दोस्तों आप इसको लिखते हैं ½ mv², तो यानी कि kg ½ mv², तो kg मीटर स्क्वायर, और सेकेंड जो है ऊपर चला जाएगा तो T² ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो है डायमेंशन हो जाएगा, ये हो जाएगा kg/m, L⁻⁻2, और ये ऊपर जाएगा तो I2 और T⁴। तो आप इसका डायमेंशन हो जाएगा दोस्तों mL-2 T⁴ I⁻2। तो 16 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर A। ये जो है कैपेसिटेंस का डायमेंशन फार्मूला होगा m-1 L-2 T⁴ I⁻2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक है द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है दोस्तों वो होता है फैराड में। तो 17 का जो है सही आंसर होगा C, फैराड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक की विद्युतीय व्यंजक है। तो इसका विद्युतीय व्यंजक होता है, देखिए दोस्तों Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V का, और जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो ये कांस्टेंट लगेगा और कांस्टेंट होता है C। तो ये फार्मूला बना देता है Q = CV। यहाँ से C का जो है फार्मूला निकल जाएगा Q/V। तो 18 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर A, C = Q/V। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है दोस्तों न्यूटन पर कूलम, ठीक है। फोर्स बाय चार्ज होता है तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो 19 का सही आंसर होगा D। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है दोस्तों -dV/dx, और पोटेंशियल के लिए यूनिट होता है वोल्ट और डिस्टेंस के लिए यूनिट होता है मीटर। तो आप देख सकते हैं वोल्ट और वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होगा, तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का। तो 20 का जो है सही आंसर होगा D, विद्युतीय क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता
क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बताना है कि बड़े बूंद का कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला बताए थे, CV/CS इजकल टू N के पावर 1/3 होता है। CV जो है कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप और CS है कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। N जो है नंबर ऑफ ड्रॉप है और इसके पावर 1/3 है। तो बिग ड्रॉप का जो है कैपेसिटेंस निकालना है, तो CV सीधा फार्मूला हो जाएगा CS। तो CS कितना दिया है 5 माइक्रोफेराड और N जो है दिया है दोस्तों, N जो दिया है 64 के पावर 1/3। तो 5 इंटू जब इसका घनमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी कि 20 माइक्रोफेराड जो होगा बड़े कैपेसिटर का, बड़े ड्रॉप का कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, तो बिग ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस हो जाएगा 20 माइक्रोफेराड। तो 21 का जो है सही आंसर होगा B 20 माइक्रोफेराड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों फाई इजकल टू E इंटू ए कॉस थीटा। तो E इंटू ए, तो ए जो है एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू R स्क्वायर इंटू Q। ठीक है, और एरिया जो है यहाँ पर गोला है, तो गोले का जो है एरिया होता है 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो होता है 9 इंटू 10 के पावर 9। ठीक है, और चार्ज जो दिया है कितना दे दिया है 10 माइक्रोकूलम। 10 और माइक्रो बोल रहा है तो 10 के पावर -6 हो जाएगा और ये इंटू 4 पाई। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यह हो जाएगा 9 चौके 36 पाई। ठीक है, और ये 9 1 10, 10 के पावर 10 उसमें से 6 चला जाएगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 के पावर 4। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो 22 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर A 36 पाई इंटू 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युतीय तीव्रता का मात्रक है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है दोस्तों, एक यूनिट ये भी होता है वोल्ट पर मीटर। तो 23 का जो है सही आंसर होगा B वोल्ट पर मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 स्टेट कूलम कितने कूलम के बराबर होता है। तो 1 कूलम जो होता है दोस्तों 3 इंटू 10 के पावर 9 स्टेट कूलम के बराबर होता है। तो इसीलिए 1 स्टेट कूलम जो बराबर होगा वो होगा 1/3 इंटू 10 के पावर -9 कूलम के बराबर। तो 24 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर D 1/3 इंटू 10 के पावर -9 कूलम के बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोफेराड की धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा। तो यहाँ पर बेसिकली कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा दोस्तों, इसका बताना है कि कितना चार्ज होगा। तो Q इक्वल टू होता है CV और कैपेसिटेंस दे दिया है 1 माइक्रोफेराड और पोटेंशियल दे दिया है 1 वोल्ट। तो यहाँ से निकल जाएगा 1 माइक्रो कूलम जो है चार्ज का मान निकल जाएगा, चार्ज का वैल्यू हो जाएगा 1 माइक्रो कूलम। तो 25 का सही आंसर होगा यहाँ पर B। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डाई इलेक्ट्रिक ऑफ मेटल। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है मेटल का दोस्तों इन्फानाइट। तो 26 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर B इन्फानाइट। अगला क्वेश्चन है कि वांडी ग्राफ जनरेटर एक युक्ति है जो उत्पन्न करती है। तो वांडी ग्राफ जनरेटर का यूज किया जाता है दोस्तों हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करने में। तो 27 का सही आंसर होगा यहाँ पर C उच्च वोल्टता यानी हाई वोल्टेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता है। तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट पूछ रहा है दोस्तों, जब उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो C इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होता है C/N और C यहाँ पर कितना दिया है, कैपेसिटर कितना है, कैपेसिटेंस C है और नंबर ऑफ कैपेसिटर 3 है। तो C/3 इसका सिंपल आंसर होगा। तो 28 का जो है सही आंसर होगा C।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होगी। तो C इक्विवेलेंट होगा दोस्तों समान क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर NC, और N दिया है यहाँ पर 2 कैपेसिटर हैं तो N की जगह पर 2 लिखेंगे तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 2C। तो 29 का सही आंसर होगा A। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है तो परिणामी होगा। देखिए दोस्तों, पहले 1 माइक्रोफैराड का जो है 2 संधारित्र है तो उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो इसका जो है C इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा सीधा हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। और एक है 0.5 माइक्रोफैराड, इन दोनों को जो है C इक्विवेलेंट बताना है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 माइक्रोफैराड प्लस 1/0.5 माइक्रोफैराड। इसका दशमलव उड़ाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 प्लस 2। तो आप इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 5/2, और यहाँ से C इक्विवेलेंट हो जाएगा 2/5 और 2/5 जो हो जाएगा तो इसका इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 0.4। ठीक है, 0.4 माइक्रोफैराड। तो 30 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर D 0.4 माइक्रोफैराड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि A और B के बीच समतुल्य धारिता होगी। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों जो है पैरेलल में है और पैरेलल में जो है कैपेसिटेंस सीधा जुड़ जाता है तो 3 2 हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड, और ये दोनों सीरीज में आ गया, और सीरीज में C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 × C2 प्लस C1 प्लस C2, यानी कि 20/9 जो है इसका C इक्विवेलेंट निकल जाएगा, तो 20/9 माइक्रोफैराड। तो इसका जो है सही आंसर होगा A। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका यूनिट है दोस्तों? ये एनर्जी का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, तो 32 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, एनर्जी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, तो इलेक्ट्रिक हीटर में जो एलिमेंट यूज होता है दोस्तों वो होता है नाइक्रोम। तो 33 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है दोस्तों ओम मीटर। ठीक है, तो 34 का जो है सही आंसर होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ओम मीटर। और ये कहाँ से आया तो आप देख सकते हैं, रो फार्मूला होता है आर का, रो इन आर इंटू ए बाय एल। आर जो है यूनिट है, ये रेसिस्टेंस है, और एरिया है और ये लेंथ है। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो यहाँ से 1 मीटर कट जाएगा तो ये हो जाएगा आर मीटर, यानी आर जो यूनिट हो गया ये हो गया ओम का। ठीक है, और ये हो गया मीटर, तो ओम मीटर जो है इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल की विमा है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। तो ईएमएफ का यूनिट होता है दोस्तों वोल्ट। ठीक है, और वोल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W/Q। तो आप यहाँ से इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, और W के लिए जो है इसका यूनिट होता है हाफ MVA², यानी कि kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और Q के लिए होता है IT। तो आप इसका डायमेंशन लिखेंगे तो हो जाएगा ml2, और यहाँ से 2 टाइम यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो T-3, और ये जो है I ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ml2 T-3 I-1। और करंट का जो है दोस्तों कभी कल इसका डायमेंशन में ए भी लिखते हैं,
तो 35 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी ml2 t-3 I-1 या a-1, ये जो है एम्पियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 फराडे बराबर होता है, तो 1 फराडे कितने कूलम के बराबर होता है दोस्तों? वो होता है 96,500 कूलम के बराबर। तो 36 का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ का शक्ति होती है पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर होता है दोस्तों P=V² तो यहाँ पर दोस्तों 37 का सही आंसर होगा सी होगा दोस्तों, यहाँ पर जो है V² होगा बाय R, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसकी सम्मिलित शक्ति होगा। तो P जो है टोटल हो जाएगा दोस्तों, इसका कैलकुलेशन होता है कैपेसिटर की तरह, ठीक है। जिस तरह से उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं उसी तरह से जो है इसका श्रेणी क्रम में उसी तरह का जो है कैलकुलेशन होगा यहाँ पर। तो अगर P टोटल अगर श्रेणी क्रम में लिखेंगे, श्रेणी सीरीज में श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका सीधा फॉर्मूला होता है P1 × P2 प्लस P1 प्लस P2, ठीक है। तो P1 कितना है 60 × 40 प्लस 60 प्लस 40, तो यहाँ से हो जाएगा 2400, यहाँ से 100, तो ये हो जाएगा 24 वाट। जब इसको आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट जो पावर निकलेगा वो निकलेगा 24 वाट का। तो 38 का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट डेट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है दोस्तों वो रेसिस्टेंस होता है। तो 39 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए रेसिस्टेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, इसका भी आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। तो 40 का जो है सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोस्तों मापा जाता है वोल्ट में, वोल्ट यूनिट में। तो 41 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी वोल्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं दोस्तों रेसिस्टेंस को मापने के लिए। तो यहाँ पर जो है 42 का जो है सही आंसर होगा सी, उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध को मापने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है तो 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों H = V² इंटू T/4.2 इंटू R। V का वैल्यू दे दिया है दोस्तों 7 वोल्ट, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49, और टाइम कितना दे दिया है 20 मिनट, और मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो इसको 60 से गुना कर देंगे 4.2, ठीक है। और रेसिस्टेंस कितना है 5 ओम। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये ऊपर जाएगा 7 × 7 = 49, और यहाँ से जो है 7 × 7 = 49, 7, और ये होगा 6, और यहाँ से 6 दहन के 60 और 5 चौके 20 यानी 7 चौके 28, 28 पे 00 हो जाएगा। 2800 कैलोरी जो है ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो 43 का जो है दोस्तों सही आंसर होगा डी 2800 कैलोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। तो हेल्दी ह्यूमन का दोस्तों इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो होता है वो 50,000 ओम के बराबर होता है। तो 44 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए 50,000 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक के संवाहक वेग का आरोपित इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या संबंध है। तो इसके बीच है दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो 45 का सही आंसर होगा बी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज, जब दोस्तों टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो
कंडक्टर का जो है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। तो 46 का जो है सही आंसर होगा ए, तापमान बढ़ाने से, टेम्परेचर को बढ़ाने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो जो आइडियल आमीटर होता है दोस्तों उसका रेसिस्टेंस 0 होता है। तो 47 का जो है सही आंसर होगा ए, 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीएन संधि का डायोड उपयोग होता है। तो पीएन डायोड का यूज होता है दोस्तों एम्पलीफायर के रूप में, प्रवर्धक के रूप में। तो 48 का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संलग्न चित्रों में तुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए दोस्तों ये जो है ये हीट स्टोन बैलेंस हीट ब्रिज का जो है फ्लो करता है, यानी कि P/Q। अगर P इसको मान लिया, Q इसको, R इसको, S इसको, तो P/Q इजकल टू R/S है। ठीक है, जब बैलेंस हीट स्टोन ब्रिज होता है तो बीच वाला रेसिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं होता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इस स्थिति में जो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट निकल जाएगा, तो वो निकल जाएगा 5, 4, ये दोनों सिंपल सीरीज में जुड़ जाएगा, ये दोनों सीरीज में, और ये एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, 4, 9, और ये हो जाएगा 10 + 8 18। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 9 × 18 + 9 + 18। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे में पैरेलल में हो जाएगा। तो यहाँ से 9 × 18 और ये हो जाएगा 27। तो 9 3 हो जाएगा 27 और 3 छक्के 18। तो यहाँ से जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 6 ओम। तो 49 का सही आंसर होगा ए, 6 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। जो ईएमएफ मापते हैं दोस्तों सेल का, उसको मापते हैं पोटेंशियोमीटर के द्वारा, विभव मापी के द्वारा। तो 50 का जो है सही आंसर होगा डी, विभव मापी द्वारा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद है। तो दोस्तों यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 25 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्बों में से प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि दो बल्ब है, उसमें किसका जो है हायर रेसिस्टेंस होगा। तो पावर का फॉर्मूला होता है दोस्तों P = V² R। ठीक है, यहाँ पर V जो है यानी वोल्टेज जो है दोनों में कांस्टेंट है, 220 वोल्ट 220 वोल्ट। ठीक है, दोनों में कांस्टेंट है। और R के साथ तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जो है इन्वर्सली रिलेशन है। P जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली रिलेशन है रेसिस्टेंस के साथ। यानी कि जिसका अगर P ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, और अगर P कम होगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं कि पावर जिसका कम होगा तो उसका रेसिस्टेंस हायर होगा। तो पावर इसमें किसका कम है, यानी कि 25 वाट और 100 वाट में जो पावर किसका कम हुआ दोस्तों 25 वाट का, इसलिए इसका जो है हायर रेसिस्टेंट होगा। तो 51 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ये 25 वाट का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट बराबर होता है, तो V = होता है दोस्तों W/Q, और W का यूनिट होता है जूल, और Q जो है चार्ज है और इसका यूनिट होता है कूलम। यानी कि 1 वोल्ट जो बराबर होगा वो होगा 1 जूल पर कूलम के बराबर होगा। तो 52 का जो है सही आंसर होगा B, 1 जूल पर कूलम के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं ए डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। तो उस डिवाइस को दोस्तों कहा जाता है सोलर सेल। सोलर सेल एक ऐसा सेल है जो सोलर एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो 53 का जो है सही आंसर होगा ए, सोलर सेल या सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक इंडक्शन यानी चुंबकीय प्रेरण की बीमा है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशन। तो इसका फॉर्मूला होता है B = μ0/4π × 2m/r³, जहाँ पर m जो है दोस्तों मैग्नेटिक मूवमेंट है, और μ0 जो है मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी है, और r जो है डिस्टेंस है। जब आप इसका डायमेंशन लिखेंगे तो फाइनल डायमेंशन इसका आ जाएगा m1 L0 T-2 A-1। और ये जो है करंट के लिए यूज हुआ दोस्तों, यहाँ पर I1 भी I के पावर -1 भी हो सकता है। तो 54 का जो है सही आंसर होगा M L0 T-2 I-1। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। शंट आर यूज इन गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में दोस्तों शंट जो है उच्च यानी हाई करंट से जो है उसकी सुरक्षा करता है। तो 55 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। तो आइडियल वोल्ट मीटर का जो है रेसिस्टेंस जो होता है दोस्तों वो होता है इन्फिनाइट, ठीक है, अनंत होता है। तो 56 का सही आंसर होगा यहाँ पर डी। अगर यहीं पर आइडियल आर्मीटर पूछता है दोस्तों तो आर्मीटर का जो है रेसिस्टेंस हो जाता है 0, ठीक है, तो आप इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र है द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स बनता है दोस्तों ये दो फोर्स के मिलाकर बनता है। एक इलेक्ट्रिक फोर्स रहता है, ठीक है, और दूसरा रहता है मैग्नेटिक फोर्स। तो इन दोनों फोर्स के मिलाकर जो है लॉरेंज फोर्स बनता है। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एफ वेक्टर क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, ठीक है। तो 57 का जो है सही आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की। तो विद्युत धारा का है दोस्तों चुंबकीय प्रभाव जो उसका जो खोज किए थे वो उसका नाम है ऑस्टेड ने। तो 58 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, ऑस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है द लॉ ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स की दिशा किसके द्वारा ज्ञात होता है दोस्तों, ये ज्ञात होता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा, ठीक है। तो 59 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है द प्रिंसिपल ऑफ वर्क ऑफ डायनमो इज बेस्ड ऑन। तो डायनमो का जो वर्क प्रिंसिपल है दोस्तों वो आधारित है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर। तो 60 का जो है सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स की एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स। तो इसका जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है दोस्तों होता है वेबर, ठीक है। तो 61 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 62 का कि एक तार जिसकी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l है उसको r त्रिज्या के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि न्यू डायपोल मोमेंट क्या होगा, ठीक है, अगर उसको जो है r सेमी सर्कुलर वायर में ढालते हैं तो 62 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, 2m/π। तो 62 का सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर मीटर। तो 63 का सही आंसर होगा सी, एम्पियर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य है द वर्क डन टू रोटेट ए मैग्नेट बाय 90 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है W इजकल टू MB इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर जो है थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो कॉस 90 का मान होता है 0। तो यहाँ से जो है वर्क का जो फॉर्मूला वैल्यू निकल जाएगा वर्क का 1 MB के बराबर। तो 64 का जो है सही आंसर होगा सी, 1 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय याम्योतर और भौगोलिक यमतर के बीच के कोण कहते हैं द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योमेट्रिक मेरिडियन इज इक्वल। तो इन दोनों के बीच के एंगल को कहा जाता है दोस्तों चुंबकीय दिक्पात यानी मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो 65 का जो है सही आंसर होगा बी, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकेल है, निकेल तो निकेल जो होता है दोस्तों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, लौ चुंबकीय होता है। तो 66 का सही आंसर होगा सी, फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप या साल्वेशन ऑन मैग्नेटिक इक्वेटर। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पर दोस्तों एंगल ऑफ डीप का वैल्यू होता है 0 डिग्री। तो 67 का सही आंसर होगा ए, 0 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा होता है, तो लोहा जो है दोस्तों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो 68 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चुंबकीय की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध है, तो इसके बीच का जो रिलेशन होता है दोस्तों होता है Lm = 5/6 Lg के बराबर होता है। ठीक है, तो 69 का जो है सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डी फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू इक्वेटर, तो इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों वो घटता जाता है, फ्रॉम 90 से 0 डिग्री हो जाता है, तो 70 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, डिक्रीज करता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वप्रेरित का एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट होता है दोस्तों होता है हेनरी, तो 71 का जो है सही आंसर होगा डी, हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लेंज का नियम का पालन करता है, लेंज लॉ रूल्स, तो लेंज लॉ जो है दोस्तों ये जो है एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है, तो 72 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रम से N1 और N2 लपेटे हैं, तो इसके बीच का क्या रिलेशन होता है दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों सेटअप यानी कि हायर ट्रांसफर होगा, सेटअप ट्रांसफर होगा, तो इसमें जो है N2 कॉइल जो है बड़ा होता है N1 से, तो 73 का जो सही आंसर होगा यहाँ पर बी, N2 > N1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I = 0.6 sin 100πt से निरूपित है, तो विद्युत धारा का आवृत्ति होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है I0 sin ω/t। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा का जगह दे दिया है 100π, तो ओमेगा = 100π, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2πf, जहाँ पर f जो है फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ से 2π से 100π में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 50, यानी कि f का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 50 हर्ज। ठीक है, तो 74 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, 50 हर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, ट्रांसफर इज ए डिवाइस जो क्या करता है दोस्तों, जो एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए यूज किया जाता है, एसी टू इंक्रीज द डिक्रीज द वोल्टेज। ठीक है, जो अल्टरनेटिव करंट है उसकी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने में जो है ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, तो 75 का सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों 76 का कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है द डिवाइस विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उस डिवाइस को कहा जाता है दोस्तों डायनमो। ठीक है, तो 76 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, डायनमो। आप देखे होंगे दोस्तों मशीन के द्वारा जो है डायनमो को चलाया जाता है, और ये जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तो 76 का सही आंसर होगा बी, डायनमो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिघात यानी रिएक्टेंस का मात्रक है एसआई यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, तो एसआई यूनिट जो होता है दोस्तों रिएक्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम, तो 77 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LR परिपथ की प्रतिबाधा यानी कि इम्पीडेंस होती है, तो LR सर्किट में दोस्तों इम्पीडेंस की वैल्यू यानी जेड की जो वैल्यू होती है √R² इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू L²। ठीक है, तो 78 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर की वोल्टता यहाँ पर है 440 वोल्ट, तो इसकी जो है आभासी वोल्टता है क्या होगी, मतलब कि इसका जो है वर्चुअल वोल्टेज, तो वर्चुअल वोल्टेज का दूसरा नाम है दोस्तों आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को जो है VRMS को भी इसी को ही जो है वर्चुअल वोल्टेज कहा जाता है, यानी रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज को वर्चुअल वोल्टेज भी कहा जाता है, तो इसका वैल्यू होता है VRMS = V0/√2,
तो यहाँ से जो है वी नोट का मान दिया है 440 वोल्ट और बटे √2, तो 79 का सही आंसर होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात का मात्रक है। तो इसका जो है दोनों के जो है दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट का रेशियो पूछ रहा है। तो पहले किसका दे दिया है, मैग्नेटिक फील्ड का और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फोर्स का अगर रेशियो निकालेंगे, रेशियो इज इक्वल टू, इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है F/Q भी, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है F/ कितना, यानी कि F=QE होता है, यानी कि तो F/Q, यहाँ से F और F कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा दोस्तों 1/Q भी, Q ऊपर चला जाएगा तो Q कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/V। और V जो है दोस्तों वेलोसिटी है और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर नीचे रहेगा और सेकेंड ऊपर चला जाएगा, यानी कि पर मीटर सेकेंड। तो पर मीटर सेकेंड जो है इसका सही आंसर होगा। तो 80 का जो है सही आंसर होगा बी, पर मीटर सेकेंड। तो आप ये फार्मूला याद रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू होता है F=Q/, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है F/Q और मैग्नेटिक फील्ड बराबर होता है F/Q × V। जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो आपका जो है सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर सेकेंड पर मीटर। तो 80 का सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है। तो जो कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है दोस्तों होता है इंफ्रारेड। तो 81 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंगदैर्घ्य को बढ़ते क्रम में प्रकाश का रंग है। तो सबसे ज़्यादा किस लाइट का जो है दोस्तों वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो लाल लाइट का जो है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होते हैं, इसके बाद पीला, इसके बाद नीला। तो 82 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, लाल, पीला, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। द SI यूनिट ऑफ लेंस। तो लेंस का SI मात्रक होता है दोस्तों डायप्टर, ठीक है। तो 83 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, डायप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो डायमंड का जो है दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। तो 84 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का दोस्तों उसका जो कर्वेचर होता है, रेडियस कर्वेचर होता है अनंत। तो 85 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होती है। द नॉर्मल एडजस्टमेंट वुड बी इंक्लूड द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दोस्तों उसका ट्यूब का जो है नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है वो होता है F0 + FE। तो 86 का सही आंसर होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है। सिंपल माइक्रोस्कोप हैव द मैग्नीफिकेशन कैपेबिलिटी। तो इसका जो मैग्नीफिकेशन कैपेबिलिटी होता है दोस्तों होता है 1 + D/F के बराबर। तो 87 का जो है सही आंसर होगा सी, 1 + D/F। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त होता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों जिस लेंस का यूज किया जाता है वो है अवतल लेंस। तो 89 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 90 का कि व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई होती है। इसको बीटा से सूचित करते हैं दोस्तों। इसका फॉर्मूला होता है बीटा = कैपिटल डी इंटू लेमडा बटे स्मॉल डी। जहाँ पर कैपिटल डी जो है दोस्तों ये है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। स्लिट्स और स्क्रीन का ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का। और स्मॉल डी जो है दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है। और लेमडा आपको मालूम है कि वेवलेंथ है मोनोक्रोमेटिक लाइट का। तो 90 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए,
बीटा इजकल टू कैपिटल डी लेमडा बाय स्मॉल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरचॉफ्स का द्वितीय नियम है, किरचॉफ्स सेकेंड रूल इज। तो किरचॉफ्स का जो है सेकेंड रूल किस पर आधारित है दोस्तों, वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो 91 का सही आंसर होगा यहाँ पर बी, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जीवाश्म की आयु का पता की जाती है, द एज ऑफ द फॉसिल इज डिटरमाइंड बाय। तो फॉसिल का एज जो है दोस्तों पता किया जाता है कार्बन डेटिंग से। तो 92 का सही आंसर होगा यहाँ पर एन, कार्बन डेटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोन की ऊर्जा है द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो फोटोन का एनर्जी होता है दोस्तों ई इक्वल टू होता है एच न्यू, ठीक है। न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है और एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है। तो 93 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए, ई एच न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मेजर्ड बाय। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है दोस्तों ये जो है इसके द्वारा एनर्जी को मापते हैं, एनर्जी का यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी। तो 94 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, ऊर्जा, एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो स्पेसिफिक चार्ज जो होता है दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है चार्ज बाय मास। चार्ज बाय मास जो है इसका फॉर्मूला होता है, चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर 90 कूलम, और मास जो होता है दोस्तों होता है 9.1 इंटू 10 के पावर -31। तो आप जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो है सही आंसर होगा 1.8 इंटू 10 के पावर 11 कूलम पर केजी। तो 95 का जो है सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांक्स नियतांक का मान होता है प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू। तो इसको एच से सूचित करते हैं दोस्तों, इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो 96 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, व्हिच कैटेगरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉल्स इन द विजुअल पार्ट। तो विजुअल पार्ट में जो पड़ता है दोस्तों वो होता है बार्मर सीरीज, ठीक है। तो 97 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, बार्मर श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है तो उसे कहते हैं दोस्तों अर्धायु, ठीक है। तो 98 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, अर्धायु यानी हाफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों ये जो है न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। एक होता है फिजन दोस्तों, फिजन जो है परमाणु बम जो है न्यूक्लियर फिजन पर आधारित है परमाणु बम, ठीक है। और फ्यूजन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। तो 99 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर केवल नाभिकीय संलयन पर। तो बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर दे दिया है थोरियम के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पर देखिए दोस्तों नीचे में जो रहता है वो होता है एटॉमिक नंबर और ऊपर में जो रहता है वो होता है मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है, ठीक है। यानी प्रोटॉन का जो नंबर दे दिया है यहाँ पर 90 और मास नंबर जो है ए से सूचित करते हैं, इसका वैल्यू है 230। और मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग से बना होता है। तो प्रोटॉन का 90 है तो न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा, तो इसमें से इसको जो माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो आपके पास सही आंसर होगा इसका बी जो है 140 का जो है सही आंसर होगा। तो 100 का सही आंसर होगा बी 140, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 पूछ रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य व्हेन रे ऑफ लाइट इंटर द ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ। तो इसका वेवलेंथ जो होता है दोस्तों डिक्रीज कर जाता है, घटता है। तो 101 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोगी फोकस दूरी होगा। तब संयोगी फोकस दूरी जो हो जाएगा दोस्तों वो 1 एफ इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/f प्लस 1/f यानी कि 2/f। तो यहाँ से जो है f इक्विवेलेंट जो हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा f/2, ठीक है। तो 102 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ब्यूस्टर का नियम है, तो ब्यूस्टर का जो नियम है दोस्तों होता है म्यू इजकल टू 10 IP। तो 103 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तरंगदैर्घ्य की न्यूनतम होती है, किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग द वेवलेंथ इज लीस्ट। तो वेवलेंथ जो है दोस्तों सबसे कम किसकी होगी। देखिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है दोस्तों E इक्वल टू SC/λ। जिसका एनर्जी हाई होगा उसका लैम्डा कम होगा। तो एनर्जी हाई किसका रहता है दोस्तों, गामा रे का, ठीक है। तो इसका जो है वेवलेंथ मिनिमम हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। तो 104 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, गामा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का दोस्तों रेडियस कर्वेचर जो होता है वो इन्फिनिट होता है। तो 105 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस ऊपराधर को काले रंग से रंग दिया जाता है तो उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होगा। देखिए दोस्तों एक जो कन्वेक्स लेंस है, अगर इसके ऊपर वाले भाग को अगर आप काले रंग से पेंट कर देंगे तो बनने वाला प्रतिबिंब जो बनेगा वो होगा लो इंटेंसिटी वाले, ठीक है, कम तीव्रता वाले प्रतिबिंब बनेंगे। तो 106 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, तीव्रता कम होगी, इंटेंसिटी विल बी डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक लेंस जिसका म्यू वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका 1.5 की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए दोस्तों लेंस का जो म्यू का वैल्यू है वो है 1.5 और तो अगर हवा में रहता है तो उसका जो है एयर में जो है फोकल लेंथ होता है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसको जो है 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम ले जाते हैं, यानी कि जो म्यू का जो वैल्यू है जिस मीडियम में उसको ले जाते हैं उसका भी म्यू का वैल्यू है 1.5, यानी कि म्यू लेंस का और मीडियम का दोनों का म्यू वैल्यू जो है दोस्तों सेम है। तो उस समय जो है लेंस का जो है फोकल लेंथ जो होगा इन्फिनिट हो जाएगा, यानी कि पावर इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 107 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, यानी फोकल लेंथ जो है इस मीडियम में, यानी 1.5 अपवर्तनांक वाले मीडियम में लेंस का जो है फोकल लेंथ जो हो जाएगा इन्फिनिट। तो 107 का सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं की बीजगणितीय योग होता है। तो किसी बिंदु पर दोस्तों सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो 0 होता है, 0 होता है। तो 108 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा इज द यूनिट। तो किलोवाट घंटा है दोस्तों ये एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। जो हम घरेलू एनर्जी यूज करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसका जो यूनिट में आता है उसका यूनिट आता है किलोवाट घंटा में, ठीक है। तो 109 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, एनर्जी का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पावर का फॉर्मूला होता है दोस्तों होता है P इक्वल टू VA²/R, ठीक है। तो 110 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर 110 का VA²/R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लेंज का नियम संबंध है। तो लेंज का नियम जो है दोस्तों किससे रिलेटेड है, वो एनर्जी संरक्षण से, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो 111 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, ऊर्जा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चल कुंडली धारा मापी की सुराहिता बढ़ाई जा सकती है। तो उसकी धारा मापी सुराहिता बढ़ाई जा सकती है दोस्तों कुंडली के क्षेत्रफल को बढ़ाकर। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा सी, कुंडली के क्षेत्रफल को बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी कुंडली की स्वप्रयुक्त की माप होती है। तो कुंडली की दोस्तों स्वप्रयुक्त की माप जो होती है वो होती है विद्युतीय जरूरत की, यानी इलेक्ट्रिक इनर्शिया की। तो 113 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। तो फ्री स्पेस का दोस्तों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो 114 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 64 समान बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तब बड़े बूंद की धारिता क्या होगी।
तो आपको कई बार ये फार्मूला बता चुके हैं दोस्तों कि CV/CS इजकल टू होता है n के पावर 1/3। CV जो है कैपेसिटेंस है बिग ड्रॉप का जो कि निकालना है, और CS जो है कैपेसिटेंस है स्मॉल ड्रॉप का जिसका वैल्यू है 5 माइक्रोफेराड, और n का जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पर 64 है। इसका घनमूल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 5.4 यानी 20 माइक्रोफेराड जो है इसका सही आंसर होगा। यानी बड़े ड्रॉप का जो है कैपेसिटेंस होगा वो होगा 20 माइक्रोफेराड। तो 115 का सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1 कूलम आवेश कितने ESU के बराबर होता है। ESU जो है दोस्तों ये जो है चार्ज का CGS यूनिट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी स्टेट कूलम इसको भी बोलते हैं, जो कि चार्ज का CGS यूनिट है। तो 1 कूलम जो होता है बराबर होता है 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम के। तो 116 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र को प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता होगी। तो इसकी धारिता जो है दोस्तों बढ़ जाएगी, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो 117 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता होगी। तो C इक्विवेलेंट बताना है दोस्तों अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज में जोड़ने का जो है अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर है, अगर आप इसको सीरीज में जोड़ते हैं तो इसका फार्मूला होता है C/N, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसका सही आंसर होगा C और n का वैल्यू है यहाँ पर 3 कैपेसिटर है तो C/3 इसका सही आंसर होगा। तो 118 का जो है सही आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चुंबकशीलता की विमा होती है तो मैग्नेटिक डायमेंशनल जो होगा दोस्तों इसका डायमेंशन हो जाएगा ML T-2 I-2। तो 119 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लोहे का परमाणु होता है तो आयरन आइटम जो है दोस्तों ये फेरोमैग्नेटिक नेचर का होता है, लौह चुंबकीय होता है, ठीक है। तो 120 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, लौह चुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि SI पद्धति में चुंबकशीलता का मात्रक होता है, इसका जो SI यूनिट में मात्रक होता है दोस्तों होता है हेनरी पर मीटर। तो 121 का सही आंसर होगा सी, हेनरी पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है तो आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है दोस्तों वो 0 और 1 के बीच होता है। तो 122 का जो है सही आंसर होगा सी, 0 तथा 1 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा I, आधार धारा IB और संग्राहक धारा जो है IC में संबंध होता है। तो इसका संबंध होता है दोस्तों IE जो है बराबर होता है IB + IC का, ठीक है, NPN ट्रांजिशन में। तो यहाँ से जो IC का जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा IE - IB। तो यहाँ पर जो है सही रिलेशन होगा 123 का C, IC = IE - IB यानी कलेक्टर करंट जो है इमीटर करंट और माइनस बेस करंट के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध तो सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है दोस्तों वो टेम्परेचर बढ़ाने पर घट जाता है। तो 124 का जो है सही आंसर होगा बी, घटता है। और यहीं पर अगर कंडक्टर रहता दोस्तों चालक रहता, चालक का जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट है तो ये जो है लॉजिक गेट है दोस्तों किसका सिंबल है, ये एंड गेट का है। तो 125 का जो है सही आंसर होगा डी, एंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम आधारित है तो हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों किस पर बेस्ड है, ये जो है न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो 126 का जो है सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आवृत्ति होती है तो हाई फ्रीक्वेंसी किसका होता है दोस्तों, देखिए ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यू का, यानी ई = होता है एच न्यू। जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो गामा रे का जो है दोस्तों एनर्जी सबसे हाई होता है इसलिए उसका फ्रीक्वेंसी भी हाई होगा। तो 127 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर एक गामा किरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि डायोड का उपयोग होता है, तो डायोड का उपयोग किया जाता है दोस्तों मॉड्यूलेटर के रूप में, मॉड्यूलेटर के भांति। तो 128 का जो है सही आंसर होगा डी, लाइक ए मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लैम्डा तरंगदार वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, तो लैम्डा तरंगदार वाले की फोटोन की ऊर्जा होती है दोस्तों E=hc/λ। ठीक है, यही जो है एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो 119 का जो है 29 का जो सही आंसर होगा यहाँ पर होगा hc/λ। तो यहाँ पर जो है सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटोन का संकेत को व्यक्त किया जाता है। तो फोटोन का दोस्तों अब ये बताए थे, इसके एनर्जी का जो है लिखते हैं तो E= होता है hν, यही जो है इसका एक्सप्रेशन है। तो 130 का जो है सही आंसर होगा सी, E=hν। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रकाशीय संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है। तो प्रकाशीय संचरण में दोस्तों प्रकाश स्रोत के रूप में जो युग होता है वो होता है फोटो डायोड का। तो 131 का जो है सही आंसर होगा सी, फोटो डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि समान स्थिति में दो इलेक्ट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल का अनुपात होता है। तो इसके बीच का लगने वाला बल का अनुपात होता है दोस्तों वो 1 के बराबर होता है। तो 132 का जो है सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि समान धारिता n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों अवस्थाओं में जो है समतुल्य धारिता का अनुपात निकालना है। ठीक है दोस्तों, n नंबर ऑफ कैपेसिटर है और प्रत्येक कैपेसिटेंस C मान लेते हैं, तो इसका जो है पहले समांतर क्रम में जोड़ना है C पैरेलल में। ठीक है, और फिर C सीरीज का जो है दोनों को मिलाकर जो है इसका जो है अनुपात निकाला है। तो C पैरेलल के लिए क्या फार्मूला हो जाता है NC। ठीक है, और C सीरीज के लिए हो जाता है C/n। तो यहाँ से C कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा n²/1। तो 133 का सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चुंबकीय आघूर्ण m की दिशा होती है। तो चुंबकीय आघूर्ण m की दिशा जो होती है दोस्तों वो होता है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो 134 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कुंडली का विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है। तो कुंडली का विद्युत वाहक बल जो है दोस्तों निर्भर नहीं करता है, वो है कुंडली के प्रतिरोध पर, ऑन रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल। तो 135 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि r दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो F जो है दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके डिस्टेंस का स्क्वायर का। तो 136 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विद्युतीय फ्लक्स की बीमीय सूत्र होता है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों φ=E/A। ठीक है, यहाँ से जो आप इसका डायमेंशन लिखेंगे तो आपके पास इसका डायमेंशन आ जाएगा, हो जाएगा ml3t-3I-1। तो 137 का जो है सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि P वेक्टर विद्युत आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव E की तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का फॉर्मूला होगा। तो बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है τ=P×E। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 138 का सही आंसर होगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो 138 का सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एकांक आवेश को समविभीय सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य होता है वर्क डन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू द x डिस्टेंस ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क का फॉर्मूला होता है दोस्तों Q×Δv, और डेल्टा भी है चेंज इन पोटेंशियल। यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी कि सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल समान है, यानी कि कोई चेंज जो है पोटेंशियल में नहीं हुआ है, इसलिए इसका जो वर्क डन होगा वह 0 हो जाएगा। तो 139 का जो है सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत
तीव्रता होती है। तो खोखले गोले के अंदर दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है मान होता है वो होता है 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर खोखले गोले के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, जितना भी चार्ज होता है वो सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अंदर कोई कुछ नहीं रहता है, 0 रहता है। तो 140 का जो है सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक चालक जिसकी धारिता 20 मिली फराड है को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका एनर्जी का फॉर्मूला होता है दोस्तों हाफ CV²। ठीक है, तो हाफ सी का वैल्यू है यहाँ पर 20, मिली है तो 10⁻³ और वोल्ट जो है दोस्तों कितना है 1000 है, 1000 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ से जब इसका कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो आपके पास सही आंसर इसका आ जाएगा 10⁻⁴ जूल। तो 141 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सेल का EMF मापा जाता है। तो सेल का जो EMF मापा जाता है दोस्तों वो पोटेंशियोमीटर के द्वारा मापा जाता है, विभव मापी से मापा जाता है। तो 142 का सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। तो किरचॉफ का जो करंट रूल है दोस्तों वो जो है रिलेटेड है आवेश संरक्षण से, चार्ज संरक्षण से। तो 143 का जो है सही आंसर होगा सी, आवेश यानी चार्ज संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दोस्तों मापा जाता है एनर्जी को। तो 144 का जो है सही आंसर होगा सी, एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है, मुख्य धारा का 1% गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होता है तो शंट का मान होता है। तो शंट का जो मान हो जाता है दोस्तों हो जाता है G/99। तो 145 का सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो डायनमो का कार्य का सिद्धांत है दोस्तों वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। तो 146 का जो है सही आंसर होगा बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि स्वप्रेरित की मात्रक है यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट होता है दोस्तों हेनरी। ठीक है, तो 147 का जो है सही आंसर होगा सी, हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तब। तो ऊंचाई ट्रांसफर में दोस्तों यानी कि सेटअप ट्रांसफर में दोस्तों सेकेंडरी कॉइल का जो नंबर है हमेशा बराबर होता है N1 से, प्राइमरी कॉइल से। तो 148 का जो है सही आंसर होगा बी, N2 > N1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट। तो LR सर्किट का दोस्तों पावर फैक्टर होता है R √R² प्लस ω² इंटू L²। तो 149 का जो है सही आंसर होगा ए, R/√R² प्लस ω² इंटू L²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है द एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ। तो अर्थ के मैग्नेटिक पोल पर दोस्तों एंगल ऑफ डीप का मान होता है 90 डिग्री। तो 150 का जो है सही आंसर होगा बी, 90 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।